बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता है। पुराने गमों पर ताज़ा आंसू ज़ाये ना करो, हमेशा खुश रहो। जाने वाले को जाने दीजिए, आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा वो। दूसरों के अच्छे होने का इंतज़ार मत करो, बल्कि उन्हें अच्छा बनकर बताओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सीख जाए कि ज़िंदगी इबादत सिर्फ जाए नमाज पर ही नहीं, मिये मीठी ज़ुबान से, अच्छे अल्फाज से और खूबसूरत रवैयों से भी होती है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी चीज़ की तलब नहीं रहती है। अल्लाह करे आपके आंगन में आपके माँ बाप के कदमों की चहल पहल हमेशा रहे। एहतराम करना तरबियत है, कमज़ोरी नहीं। मअज़रत करना हुस्न इख़लाक़ है, ज़िल्लत नहीं। जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करेगा, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर उसका गुमान भी न जाता हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे वो उसके लिए काफ़ी है। इस बरकत वाले महीने के सदके अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां दूर कर दे और आप सबकी जिंदगी खुशियों से भर दे। आमीन सुम आमीन। रमजानुल मुबारक हो आपको। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करता। हालांकि वो जहन्नम से बच सकता है, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। दवा की तलाश में रहा, दुआ को छोड़कर मैं चल न सका। दुनिया में खताओं को छोड़कर हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर इकबाल। हर चीज खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। मुसलमान का एक फिरका दूसरे फिरके को काफिर समझता है, मगर काफिर हमको मुसलमान समझता है। इससे बढ़कर और क्या हुस्न यकीन होगा यूनुस, उसकी रहमत के सहारे हम खता करते रहे। दूसरों की दुनिया जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत तलाश ना करो। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए माफ करना बेहतरीन नेकी है। बाबा जी फरमाते हैं कि रेत नरम हो तो खेत बनता है, आटा नरम हो तो रोटी बनती है। अगर आदमी नरम दिल हो तो इंसान बनता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना किसी बेकसूर पे तहमत लगाने का होता है। दुनिया से मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती। देने को तो मैं भी उसे दे सकता गाली, लेकिन मेरी तहजीब मुझे इजाजत नहीं देती। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान बस फासला है एक सांस का। जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल, नमाज भी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कज़ा करके रोया तो कोई अदा करके रोया। सिसकती तकबीरें, खाली वज़ूखाने और वीरान मस्जिदें पूछ रही हैं, या रब रमजान खत्म हुआ या मुसलमान। औरत शऊर पा जाए तो फिर औन के घर मूसा अलैहिस्सलाम को पाल सकती है।
दुआ कोई भी रद्द नहीं होती, लोग इंतजार नहीं करते हैं। दुआ हमेशा मांगती रहनी चाहिए। अगर हमने वक्त पर दी गई अजानों पर सही मायनों में लब्बैक कहा होता, आज बेवक्त की अजानों की जरूरत ना पड़ती। लोग मुझसे भी कह देते हैं अक्सर दुआ के लिए, देखो किस कदर खुदा ने मेरे ऐब छुपा रखे हैं। खुदा से देखो मैं कितना डर रहा हूँ, तिजोरी जेब दोनों भर रहा हूँ। पड़ोसी भूखा है, तीसरे दिन से मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ। तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताज्जुब तो ये कि फिरदौस से आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन रखेगा हमें याद इस दौर खुदगर्जी में, हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, तलाश रिस्क की है रज़्ज़ाक़ का ख्याल ही नहीं। फितरत का तकाजा है कि इंसान जन्नत भी चाहता है और मरना भी नहीं चाहता। नाम खुदा हर जगह, जिक्र खुदा कहीं कहीं, जिक्र खुदा भी हो अगर खौफ खुदा कहीं 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 नहीं। मिट्टी से पहर मिट्टी पर और फिर मिट्टी में समझ गए हो तो छोड़ दो न मगरूरी। मत किया कर इतने गुनाह तौबा की आस पे, ऐ इंसान बेएतबार सी मौत न जाने कब आ जाए। सोच समझ कर जिंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे हमें उसका हिसाब भी देना होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। फितरत का तकाजा है कि इंसान जन्नत भी चाहता है और फिर मरना भी नहीं चाहता है। मौत क्या कर इतने मत किया कर इतने गुनाह तौबा की आस पे, ए इंसान बेएतबार सी मौत है, ना जाने कब आ जाए हमारी मौत। शादी की पहली रात हो या कब्र की पहली रात हो, बदकार लोग पकड़ में आ जाते हैं। निदामत के चिरागों से बदल जाती है तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। यकीन गहरा हो तो हर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। जो कह दिया वो अल्फाज थे, जो कह न सके वो जज्बात थे, जो कहते कहते ना कह पाए वो हमारे एहसास थे। रमजान में मौजज़े खुदा करे इस रमजान में हमारे लिए नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो जाए। इस रमजान में मेरे लिए कुन का मौजज़ा हो जाए। इस रमजान में तमाम जख्मों को भर दिया जाए, मेरी खताओं को बख्श दिया जाए। इस रमजान जो ला हासिल है वो हमें हासिल हो जाए। इस रमजान में जो मांगू वही मुझे दे दिया जाए। इस रमजान में मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन फल मिल जाए और जन्नत मुझ समेत आप सबके लिए वाजिब हो जाए। अल्लाह पाक हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाला रोज का वीडियो आप तक जरूर से जरूर पहुंचे इंशाअल्लाह। और जाने से पहले दूसरों तक जरूर से जरूर शेयर करें ताकि आपको भी सवाब मिलता रहे, आपको भी दुआओं में हिस्सा मिलता रहे। आपके साथ साथ मेरी भी हर ख्वाहिशात पूरी हो, हर जायज तमन्ना पूरी हो। अल्लाह हम सब की हर ख्वाहिशात को जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर बताना। तुम्हारे चाहने से तो इस दुनिया से मच्छर भी खत्म नहीं हो सकते, फिर कौन है इस कायनात पर हकीकी हुकूमत करने वाला? बेशक वो अकेला अल्लाह है। इसी
کے فرمانبرداروں کے لیے کامیابی ہے۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں اس دنیا کے لوگوں کا کہ لوگ خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز ہے۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہی ہوں۔ قاری نے مجھ کو سورہ رحمان سنائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پہ اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان بولتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو، اے انسان نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ جسم بوڑھے ہو رہے ہیں، آرزوئیں جوان ہو رہی ہے۔ داغ تیرے دامن کے ڈھلے نہ ڈھلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے نہ تلے۔ آج ہی گناہوں سے کر توبہ، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ دل شکن ہو کر تیری محفل سے چلے آئے ہیں، تیری محفل میں تو ہر بات پر پابندی ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ اللہ کی تعریف کرتے رہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کی غیبت میں وقت گزارو۔ سبحان تعالی۔ نام خدا ہر جگہ، ذکر خدا کہیں کہیں، ذکر خدا بھی ہو اگر خوف خدا کہیں کہیں۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا دائرہ کرو بڑا، بس 1 مہینے کا مسلمان آنے والا ہے۔ آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال چیز دیکھتے ہیں تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکے کے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل ہی یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور کرے گا۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کے سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت میں محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، اور جو ہمیشہ سے باقی ہے وہی میرا اللہ اور وہی محبت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واحد عورت ہے جن کا باپ نبیوں کا سردار،
खाविंद वलियों का सरदार, बेटे जन्नत के शहजादों के सरदार, खुद जन्नत की औरतों की सरदार। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। मेरे परवरदिगार आज की रात बरकतों वाली रात है। इस रात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा और उन गुनाहों को भी माफ फरमा जिन गुनाहों की वजह से मेरी दुआएं कबूल नहीं होती है। सूरह कहफ में एक सबक हमारे लिए ये भी है कि जब कुछ ऐसा हमारी जिंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें हर चीज की हिकमत फौरन ही समझ आ जाए। कभी कभी ये बातें वक्त के साथ ही समझ आती हैं। वक्त सारे राज खोल देता है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग जितने मुकम्मल नजर आते हैं उतने ही मुंतजर होते हैं मौजज़ों के, लेकिन पता है वो मुकम्मल और मुतमईन क्यों नजर आते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से अपने ताल्लुक चट्टानों की तरह मजबूत रखे होते हैं। उन्हें यकीन होता है वो दुआओं में रोने वाले होते हैं। लोग क्या कहते हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने नमाज पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठाए, मगर जो तुम्हारे दिल में था वो जिसे तुम जुबान पर ना ला सकी, तुम थक गई, तुमने खुद को टूटा हुआ पाया और तुम बस जोर जोर से रोए जा रही थी। तुम्हारे रब ने तुम्हें जान लिया, अल्लाह ने वो दुआ जान ली। बस तुम सब्र रखो और सब्र से काम लो। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। हम सुकून के लिए दुनिया की रंगीनियों में जितने चाहे मर्जी गोते लगाते रहें, मगर हम सुकून से खाली ही रहेंगे, क्योंकि अल्लाह करीम ने दुनिया की सारी रंगीनियां हमें देकर सुकून अपने पास रख लिया ताकि हम दुनिया में डूब जाए तब भी सुकून के लिए उसी की तरफ दौड़े। क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। अगर तहज्जुद में कोई खास बात न होती, क्यों अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए पहले आसमान पर आता सिर्फ ये पूछने के लिए कि तुम्हें क्या चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं 7वें आसमान पर भी सुन सकता था, लेकिन फिर भी उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाता है। अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने वालों को बहुत खास रखता है। अब अल्लाह 7वें आसमान से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने थोड़ी ना आता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की कश्ती कभी नहीं डूबती, बल्कि दरूद शरीफ की बरकत से डूबी हुई कश्तियां किनारे लगती है। दरूद शरीफ पढ़ते और पढ़ाते रहा करे। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ आलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तू जान लो कि अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता तो वो मुंतजिर है, तुम्हारा अभी भी उसे इंतजार है। तुम्हारी दुआओं का मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो सब कुछ हो सकता है जो तुम चाहते हो, अभी भी वो मिल सकता है जो तुम मांगते हो, अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है, अभी भी तहज्जुद का पड़ला मुकद्दर पर भारी है। अल्लाह हमें तहज्जुद पढ़ने वाला बनाए, तहज्जुद गुजार बनाए। आमीन। आमीन जरूर लिखिए कमेंट में, क्योंकि पता नहीं किसके आमीन पर अल्लाह कबूल कर ले।
कभी कभी इंसान बहुत बेबस हो जाता है, चाह कर भी उसे खामोश रहना पड़ता है। वो सब्र से किसी मौजज़े का इंतजार करता है, नम आंखों से अपने रब की रहमत का मुंतजिर होता है। और फिर कुरान से अल्लाह का जवाब आता है, वल सौफा युतिका रब्बुका फतरज़ा, और जल्द ही आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाओगे। जब तुम्हें कहीं से खुदा कोई उम्मीद नहीं रहती, जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन देता है और एक नई उम्मीद जोड़ देता है। और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं समझता वो रात के अंधेरे में समझता। कितना खूबसूरत लम्हा होता है ना, जब आप नमाज से फारिग होकर किसी तसल्ली की उम्मीद पर अपना कुरान खोलते हो और एक आयत पर आपकी नजर पड़ती है, थोड़ी देर पहले थमने वाले आंसू उभरने बहने लगते हैं, जिस वजह से आप जाए नमाज पर तकलीफ में अपने अल्लाह के सामने रोते थे। इस बात की तसल्ली कुरान की आयतों में आपके सामने होती है। आपको लगता है कुरान आपसे बातें कर रहा है, आपका रब आपको जवाब दे रहा है। अगर कोई इंसान अपने बुरे आमाल को छोड़कर नेक कामों में आगे बढ़ना चाहता हो तो हम लोग उसका माजी उठाकर उसके मुंह पर मार देते हैं। ये एक कड़वा सच है। अगर कोई बदकार तौबा करके आगे बढ़ रहा है तो उसे उसकी बदी मत गिनवाइए। जब तुम गहरे दर्द में सवाली बनके अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयां खामोशियां लेकर अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेके उससे रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी सारी रहमत समेट के तुम्हारा इस्तेकबाल करता है, अपने पुरसुकून सी याद में लपेट के दुनिया के हर दर्द से आजाद करा देता है, अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पुरनूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की जरा सी देर है, उसके सामने जाकर उससे तौबा कीजिए इंशाअल्लाह। जिस चीज की जितनी चाहत रखोगे उतना ही थक आती है, फिर चाहे वो दुनिया हो या फिर वो रिश्ते हैं। रुक जाइए, ठहर जाइए, इंतजार करिए, जो आपके नसीब में है वो बंद दरवाजे तोड़ के भी आपको मिल जाना, और जो नसीब में नहीं है उसके पीछे जितना मर्जी भाग लो, सिवाय थकन के कुछ हाथ नहीं लगना। दुनिया की जितनी फिक्र करोगे उतनी बेसुकूनी होगी, जितना अल्लाह की याद में मशगूल रहोगे उतना सुकून मिलेगा। 2 या 12 नवाफिल जितने चाहे खुलूस और चाहत से पढ़िए और अल्लाह पाक से जारी से दुआएं मांगिए। तहज्जुद के नवाफिल के बाद और सहरी खाने तक अल्लाह ताला से बातें करिए, या अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे, और जो दिल में आए दिल में उससे मांगते रहिए और उसे पुकारते रहिए, क्योंकि सहरी के वक्त नूरी लुक़मे होते हैं और अल्लाह पाक पहले आसमान पर नुज़ुल फरमाते हैं और अल्लाह पाक खैर वो आफियत बांट रहे होते हैं और सदा आती है कि है कोई जिसको बख्शा जाए। इसलिए अल्लाह पाक से ऐसे मांगिए जैसे भिखारी मांगता है और लेकर ही छोड़ता है। रब काबा जरूर अता फरमाएगा आपको भी और मुझे भी इंशाअल्लाह। तकलीफों से गुजरे बगैर कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा रब मुश्किल कुशा है? बिन मांगे ही मिल जाए तो कैसे यकीन होगा कि तुम्हारा रब दुआओं का बहुत सुनने वाला है? अगर सब तुम्हारे साथ रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के सिवा कोई हम अपना नहीं होता? नामुमकिन की तलब अगर तुम्हें नहीं दी जाएंगी और तुम नामुमकिन समझकर मांगना ही छोड़ दोगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मौजज़े करने पर कादिर है? तुम इंसान हो, इस काबिल नहीं हो कि उसकी मसलिहतों को समझ सको। तुम हर हाल में उस पर यकीन रखा करो। तुम्हारा रब वही है जिसने समंदर के बीच मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता निकाला था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग
और यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा था। हाँ, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं हो, मगर तुम्हारा रब वही है जो हमारे नबियों का रब था, जो उनका रब था। बेशक जमीन पर जिंदगी के इम्तिहान की इब्तिदा में पहला गुनाह अल्लाह के हुक्म का इनकार और अपनी मर्जी का इकरार और उसकी वजह से खुद को दूसरे से बदतर समझना था। इस गुनाह ने हमेशा के लिए रांदा दरगाह करा दिया। आज के इंसान के लिए लम्हे फिक्र ये है कि क्या वो आज भी वही तो नहीं खड़ा जहाँ से उसने इब्तिदा और शुरुआत की थी। जरूरी नहीं कि हर वो शख्स जो तुम्हारी जिंदगी से चला गया उसका जाना तुम्हारे लिए ही अच्छा था। हो सकता है कि ये उसके लिए अच्छा हो और तुम ही असल मुसाइब की जड़ हो। तो हर मामले में अपने लिए ये तअस्सुब ना रखो कि तुम ही सालिहीन में से हो, तुम ही सही हो और तुम ही नेक हो। सबसे बड़ी दौलत है यकीन। अल्लाह नजर नहीं आता, लेकिन उसके होने का, उसकी कुदरत का, उसके इख्तियार का, उसकी मोहब्बत का, उसके सब सुनने का, उसके सुनकर समझ लेने का, उसके देने का, अल्लाह को यकीन से भरे दिल वाले बहुत महबूब है, जो हर गम में कहते हैं अल्लाह हमारे लिए काफी है। बीवी से बढ़कर दुनिया में कोई दोस्त नहीं हो सकता। तजुर्बा है कि ज़माने इफलास व मुसीबत में सब अहबाब अलग हो जाते हैं और माँ बाप तक इंसान को छोड़ बैठते हैं, मगर बीवी ने हर हाल में मर्द का साथ देती है। इसी तरह बीमारी में जैसी राहत बीवी जैसी पहुँचती है, किसी दोस्त से बल्कि माँ बाप से भी नहीं पहुँचती। इससे साफ जाहिर है कि बीवी के बराबर दुनिया में मर्द का कोई दोस्त नहीं है। मैं ठीक नहीं हूँ प्यारे अल्लाह, मैं बहुत दर्द महसूस कर रही हूँ, मैं रेजा होकर बिखर रही हूँ, मुझे थाम ले, मुझे संभाल ले। मैं मौजज़े की आपसे उम्मीद लगाए बैठी हूँ, वो कर दीजिए, बेशक आप ही कादिर हैं। मेरी दुआ पे कुन फरमा कर मुझे सुकून दे दे। मेरी ख्वाहिश बहुत छोटी है, आपकी रहमत बहुत वसी है। मेरे साथ नरमी के मामला फरमा कर मेरी अधूरी दुआओं को पूरा कर दे। बेशक आप बहुत मेहरबान सुनने वाले हैं, मेरी परेशानियां दूर फरमा दे। आमीन। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जिसकी हम तलब करते हैं, तो क्या तुम्हारा फैसला अल्लाह के फैसले से अच्छा हो सकता है? हरगिज नहीं। बाज औकात अल्लाह लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है, क्योंकि वो वाहिद गवाह है उसका जो उन लोगों के दिल में आपके लिए हैं, वो आपके लिए सोचते हैं, वो जितनी वो आपकी कद्र करते हैं। जब अल्लाह उनको आपकी जिंदगियों से दूर कर दे तो आराम से रहो और इस बात का यकीन रखो कि अल्लाह ने ऐसा किया है। उसने तुम्हें उन सब चीजों से बचाने के लिए किया जिन्हें तुम नहीं जानते और जो तुम वो अपने दिलों में रखते हैं। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है, लिहाजा उस पर भरोसा करो जो तुमसे एक मामूली सी चीज को लेके तुम्हें उससे नवाजता है जिसके लिए तुमने कभी हाथ भी नहीं उठाए होते हैं। अल्लाह को हमारी बहुत फिक्र होती है, हम अपने लिए बेहतर सोचते हैं, लेकिन हमारा अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन करना चाहता है। मैंने एक मरतबा मौलाना एहसानुल हक साहब जो कि मेरे उस्ताद हैं उनसे सबक के कुछ मुश्किलात का तज़किरा किया तो उन्होंने कहा रोज़ाना 20 मिनट दुआ का मामूल बना लो, उसमें खूब अल्लाह से मांगो। आज हम दुआ मांगते नहीं पढ़ते हैं, जैसे तोता रटे रटाई जुमले बोलता है, इसी तरह हमारी दुआ का हाल है। अल्लाह के बंदो, दुआ तो दिल की गहराई से निकली हुई आह होती है जो कि सीधी अर्श को चीर कर अल्लाह ताला तक जाती है।
देखो मेरा बंदा ऐसा होता है। एक नौजवान ने दोज़ख का जिक्र सुना और कपड़े उतारे और जाकर रेत पर लेट गया और तड़पने लगा और कहने लगा, ए नफ्स देख दोज़ख की आग, ये रेत की आग बर्दाश्त नहीं, दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करेगा। रात को मुर्दार बनकर सारी रात सोता है और दिन को बेकार फिरता है, तेरा क्या बनेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा मंजर देख रहे थे। फरमाया, इधर आ, तुझे खुशखबरी सुनाऊं, तेरे लिए आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए गए और अल्लाह खुश हो रहा है और फरिश्ते से कहता है कि देखो मेरा बंदा ऐसा होता है। हम आज हमारे नफ्स पर चल रहे हैं, हमारा जो दिल करता है हम वो करते हैं। एक हवलदार मुझे मिला, बहादुर नगर में तबलीग में वक्त लगाया, हलाल पर आ गया, मुश्किल पेश आ गई, बड़ी तंगी हो गई। कहने लगा, एक दिन अफसर मुझसे कहने लगा, तुम अब गुजारा कैसे करते हो। मैंने कहा, जब आदमी तय कर ले तो गुजारे हो जाते हैं, ना तय करे तो नहीं होते। कहा, बताओ तो सही गुजारा कैसे करते हो। कहा, बात यह है कि 1 साल गुजर गया है, मेरे घर में सालन नहीं पका, चटनी से रोटी खाते हैं। ये वो अल्लाह का वली है कि बड़े बड़े औलिया उसकी गर्द को कयामत के दिन नहीं पहुंच सकेंगे। अल्लाह हमें वलियों में शामिल फरमाए, आमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, जब आपको कोई फरमाबरदार बुलाता है तो आप उससे क्या कहते हैं। इरशाद हुआ, मैं कहता हूँ लब्बैक। फिर उन्होंने पूछा, जब जाहिद कहता है तो तब क्या फरमाता है। इरशाद हुआ कि लब्बैक कहता हूँ। उन्होंने पूछा, जब रोज़ादार कहता है तो इरशाद होता है लब्बैक कहता हूँ। तो उन्होंने कहा, जब गुनहगार कहता है इरशाद होता है मैं कहता हूँ लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ऐ मूसा, इनमें से हर एक अपने अपने अमल पर भरोसा करता है और गुनहगार अपनी मेरी रहमत पर भरोसा करता है और मैं उस बंदे को खाली और नाकाम नहीं रखता जो मुझ पर भरोसा करता है, क्योंकि मैंने कहा है जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो उसे काफ़ी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक और उसके फरिश्ते उन लोगों पर रहमत भेजते हैं जो अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं। इंशाअल्लाह रमज़ान का महीना आ रहा है, हम रोज़ाना अल्लाह ताला से हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत मांगेंगे। एक औरत ने किसी आलिम से पूछा, इस्लाम ने हमें शोहर की अताअत और फरमाबरदारी का पाबंद क्यों किया है, शोहर को हमारी इताअत का पाबंद क्यों नहीं बनाया। आलिम ने पूछा, तेरे कितने बेटे हैं। औरत बोली, 3 बेटे हैं। उस पर आलिम ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुझे एक मर्द की इताअत का हुक्म दिया और 3 मर्दों को तेरी इताअत का हुक्म दिया। तेरी इताअत और तेरे साथ अच्छा मामला किए बगैर वो हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अब तू बता, ज्यादा पाबंद कौन है। औरत ने जवाब दिया, बेशक इस्लाम की नियमत पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत ही बड़ा है। अल्लाह हमें हर उस चीज़ से नवाजता है जिसे हमें उम्मीद भी नहीं होती है। अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन करता है। हम अपने लिए बेहतर चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए अल्लाह बेहतरीन करना चाहता है। एक दफ़ा एक बुजुर्ग आदमी की आंखों का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने एहतियात और परहेज बताया और साथ में ये भी कहा कि अगले महीना यानी अगले चेकअप तक नमाज में झुकने से परहेज करे या फिर इशारे से नमाज पढ़ ले। घर आ जाने के बाद उस बुजुर्ग ने खाना पीना ही कम कर दिया। उसके घर वालों को बहुत परेशानी होने लगी। उन्होंने दोबारा डॉक्टर से मिला और उससे पूछा तो उसने कहा कि हो सकता है रोटी या खाना चबाते वक्त आंखों में दर्द होता हो, इसलिए उसे नरम चीजें खिलाने का कहा।
1-2 दिन तक घर वालों ने देखा, मगर बुजुर्ग ने खाना खाने में कोई तब्दीली न लाई। कुछ दिनों बाद उन्होंने बुजुर्ग से पूछ लिया कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे थे। डॉक्टर ने तो सजदा करने से मना किया था, ना कि खाना खाने से। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि जिसको सजदा नहीं कर सकता उसका रिस्क उसका खाना खाते हुए मुझे शर्म आती है। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम रिस्क कमाने के लिए उसी को छोड़ बैठे हैं। हम अजान की आवाज सुनते हैं लेकिन ना सुनी सरीका करते हैं। हमें अजान की आवाज को सुनते ही नमाज के लिए चले जाना चाहिए, काम करते करते चले जाना चाहिए, खाना खाते खाते चले जाना चाहिए। हम आज रिस्क के लिए, पैसे कमाने के लिए नमाज को ज़ाय कर देते हैं, नमाज को बर्बाद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आज से आप सब अहद करें कि हम एक भी वक्त की नमाज को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ आलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।